प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज सभी सत्संग का आनंद लेने के लिए इंदौर आए हैं। सभी के मन के भाव यही है कि इस परमात्मा के साथ हम जीते जी हर समय जुड़े रहें। यह जुड़ना तभी संभव होता है जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस प्रभु को जान लिया जाता है। जिस तरह हम कहते हैं कि हम घर में रहते हैं, हम कभी भी यह नहीं कहते कि हम घर हैं। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर हम रहते हैं। जब यह आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वही हमारी असली पहचान होगी। जैसे हम बार बार घर बदल लेते हैं, इस तरह यह आत्मा भी युगों युगों से शरीर बदलते हुए जब मनुष्य चोले में आती है तो इसका उद्देश्य इस परमात्मा को प्राप्त करना होता है। बाकी सभी योनियों में हम अन्य काम को जो मनुष्य तन में कर रहे हैं वो सब के सब कर सकते हैं। सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने की विशेष समझ मनुष्य तन में ही प्राप्त होती है। जिन्हें परमात्मा की पहचान हो गई है वो मुबारक है, और जिनको नहीं हुई वो भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के बाद ही हम अपने अंदर की झांकने की समझ प्राप्त करते हैं। हमने हर पल अपने अंदर केंद्रित करके अपना सुधार करते जाना है। अपनी भावनाओं को काबू करें। अगर कुछ ऐसी बात है जो चिड़चिड़ापन ला रही है, गुस्सा ला रही है, तो सामने वाले को कोई ऐसा शब्द ना बोल दें जो बाद में हमें पछतावा हो और सामने वाले को भी चोट पहुँचे। संसार में तो अक्सर सब उस बात पर जाते हैं, NI और NI, आँखों के बदले आँखें, कि अगर किसी ने बुरा किया है तो उसको मज़ा चखाने के लिए उसके साथ वो भी बुरा करेंगे। अगर हर एक ने यही सोचा कि सामने वाले ने मेरी आँखें ख़राब कर दी है, अब हम उसकी भी आँखें ख़राब कर देंगे, तो ऐसे तो पूरे संसार ने एक दिन अंधा हो जाना है। फ़ायदा उसमें किसी का नहीं है। संत जनों ने तो युगों युगों से यही संदेश दिया है कि सारे अपने ही हैं। अगर किसी ने कुछ ऐसी बातें भी कर दी हैं जो दुख पहुंचाती हैं तो परमात्मा से उसी समय के लिए भी यही अरदास करनी है कि दातार इनको भी माफ़ी बख्शो और हमारे अंदर भी इस तरह का कोई अवगुण ना आ जाए जो हम किसी को इस तरह दुख पहुँचाएं। जो संतमति वाले होते हैं वो अक्सर कठोर वचनों को भी बहुत ही सहजता से सहन कर लेते हैं। उन कठोर वचनों को अपने अंदर विष की तरह नहीं बनने देते। वो खुद अमृत तुल्य शीतल जल के समान होते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ सुख और ठंडक ही पहुँचाते हैं। अगर कोई किसी के वचनों के कारण अपने मन को कड़वाहट से भर लेता है तो फिर अक्सर देखा गया है कि दिन प्रतिदिन उसका स्वभाव भी बिगड़ता ही चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम सहन कर लेने के साथ ही परिवारजनों मित्रजनों में से किसी ने अगर कुछ ऐसा भी कह दिया हो तो बहुत ही आराम से उससे भी बाद में विनती की जाती है कि आपने इस तरह की जो बात की है इससे मेरे हृदय को चोट पहुंची है। हमारे पास हमेशा चयन करने का मौका होता है कि हमने किस रास्ते पर जाना है। एक ही उदाहरण भी है तथा कि अगर किसी के घर में देखते हैं कि घर के किसी व्यक्ति को नशे की लत है तो
उनके परिवार के लोगों में अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति उसी सीख को अपनाकर वो ही कार्य कर रहा है और दूसरा उसी परिवार का दूसरा सदस्य बिल्कुल नशे को हाथ नहीं लगाता। दोनों ने उस व्यक्ति का जीवन देखा है, एक ने सही रास्ता अपनाया, दूसरे ने गलत। दुनिया ने तो बहुत दलीलें देनी हैं, उन दलीलों पर हम ना जाएं। संतों ने हमेशा स्वयं के सुधार पर ही बल दिया है। कोई भी युग ले, त्रेता युग, द्वापर युग या किसी भी युग में से कोई शिक्षा जब भी लाई जाए तो वो हमेशा ऐसी हो कि खुद को कैसे सुधारें, अपने परिवार का माहौल कैसे सुधारना है और यह प्रेम और भक्ति का संदेश कि किस तरह इस परमात्मा को पहले जानना है और परमात्मा को जानने के बाद सबसे ज़्यादा प्यार करते हुए ही भक्ति करनी है। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता, किसी इच्छा पूर्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना नहीं होती। यह तो सिर्फ एक प्यार है परमात्मा से, इसलिए मन में सुमिरन निकलता है, इसलिए आनंद महसूस होता है। परमात्मा हमारी पूजा भक्ति का मोहताज नहीं है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, पर यह भक्ति अगर सही तरीके से हम करेंगे तो उसमें फ़ायदा हमारा ही है। छोटी सी बात क्षमाशीलता की भी आ जाती है कि अगर किसी से हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमसे माफ़ी मांगे तभी हम क्षमा करेंगे, तो उसने माफ़ी नहीं मांगी तो इसका मतलब उस व्यक्ति को एहसास नहीं, और जब एहसास नहीं तो हम कैसे उसको माफ़ी दें। अगर उस समय यह उम्मीद ना रखते हुए केवल यह सोचे कि उस व्यक्ति को एहसास हो या ना हो, पर क्षमा करके मुझे सुकून मिलेगा, तो हमें अपने मन की शांति सुकून देने के लिए खुद ही दूसरे को क्षमा करना है। अगर किसी भी फिर भी यह कार्य करना इतना मुश्किल लग रहा है तो पहले एक बार खुद के अंदर झांक कर देखें कि ऐसा तो हुआ नहीं है कि जीवन में हमने कभी कोई गलती ना की हो। अगर हम खुद गलती करके अपनी गलती समझ जाते हैं और खुद को माफ़ कर देते हैं तो हम सामने वाले के लिए क्यों नहीं कर सकते। परमात्मा तो पल पल हमें देख रहा है, हमारी हर गलती को बख्श रहा है। जब परमात्मा हमको बख्श सकता है तो हम क्यों दूसरे के लिए अपने मन में दीवार बना लेते हैं, दूसरों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। हमने हर एक के साथ बस प्यार ही करते चले जाना है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन निरंकार जी।